अफसार को खुद इज्जत से छोड़ देना चाहिए इदारा, क्योंकि उनके खिलाफ पिटीशंस हैं, इल्ज़ामात हैं, हमने भी कर रखी हैं। हम भी इंसाफ चाहते हैं, बोल भी इंसाफ चाहता है कि एक ऐसा सहाफ़ी जिसके ऊपर बहुत ही मुतनाज़ा किस्म के इल्ज़ामात हैं, वो पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे का सरबराह कैसे हो सकता है जो इंसाफ नहीं करता, जो एक मुलाजिम के तौर पर एक मीडिया हाउसेस के लिए काम करता है। तो अफसार जैसे ही हटेंगे, मेरा ख्याल है उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं हट रहे हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा, इंशाअल्लाह कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। और फिर ऐसे इदारे जो इस वक्त पाकिस्तान को बेच रहे हैं, जिसका मालिक सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहता है कि कारोबार करते हैं हम खबरों के बेचने का, पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए अगर खिलाफ काम करते हैं और वो सबूत मौजूद हैं तो इस इदारे को तो बंद हो जाना चाहिए या इसको सरकारी तहवील में होकर काम होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जंग ग्रुप, जियो टीवी अब इसके इख्तिताम के लम्हात बहुत करीब हैं। मियाँ साहब के इख्तिताम के लम्हात बहुत करीब आ चुके हैं। उनका अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह की बात ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कल की थी। उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब के हाथ पैर बांध के आप कहते हैं नैब में आ जाएं, तो अगर वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के हाथ पैर बंध गए हैं, तो अभी इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वालों के हाथ पैर बांधे जाएंगे, उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ यहाँ कोई मीडिया हाउस काम करे। ये मुमकिन नहीं है कि कायदे आज़म की तकारीर के ख़िलाफ़ बात हो। ये मुमकिन नहीं है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हो। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में अदलिया के ख़िलाफ़ बात हो।